अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू शहर में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से चोरियों का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से न सिर्फ दुकानदार बल्कि आम लोग भी परेशान थे। गुज़श्ता रोज़ स्कर्दू पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 3 चोरों को पकड़ा है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपस में भाई है और मुनज़्ज़म तरीके से ये चोरियां करते थे। इनके कब्ज़े से बहुत सारा सामान बरामद हुआ है और इन्होंने एतराफ़ भी किया है कि ये चोरी के मुख्तलिफ़ वारदातों में ये मुलविस थे। तो इस हवाले से आज हम थाना स्कर्दू आए हैं। यहाँ पर SHO से हम बात करेंगे और इसी तरह से हम SSP स्कर्दू इसहाक हुसैन की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं कि इन चोरियों के वारदातों के हवाले से और इन चोरों के हवाले से कि इनको किस तरह से पकड़ा और आगे क्या कार्रवाई होगी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए। पिछले एक हफ़्ता पहले स्कर्दू मेन बाज़ार और हैदरी मार्केट में दो बड़ी वारदातें हुई थी, जिसमें हैदरी मार्केट के अंदर एक इत्तेफाक इलेक्ट्रॉनिक के मोबाइल शॉप था। वहाँ पर कुछ चोर घुसा है और तकरीबन 9.5 लाख मालियत के सामान वहाँ से चुरा के ले गए। बेसिकली जब हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया IMI के ज़रिए, तो हमारे SHO और उसकी टीम डेडिकेटेडली यहाँ पे मतलब इसमें शहर के लोग भी काफ़ी कंसर्न रखते थे, तो इन चोरों के पीछे लगे रहे और इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान तोड़ के जो चीज़ें लेके गए थे, इसमें लोगों को भी तशवीश थी और पुलिस को भी ज़ाहिर बात तशवीश थी। तो ये हमारे डिजिटल तरीक़े से इनका ताक़ुब किया गया और इनकी निशानदेही हमें हो गई और 2 रातों की मुसलसल कोशिश से ये भाग गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनका पीछा करके इनको SHO और टीम ने इनको गिरफ़्तार किया। जब इनसे रिकवरी करवाई गई कि हैदरी मार्केट से जितने भी वो 9.5 लाख रुपए के वो इलेक्ट्रॉनिक्स ले गए थे, काफ़ी चीज़ें उनसे रिकवर हो गई, जबकि मेन बाज़ार वज़ीर मोबाइल से 25 लाख के करीब हमारी रिकवरीज हो गई। और ये हाँ, और ये सिर्फ इन बाज़ारों की चीज़ें नहीं है, बल्कि बहुत सारे हमें रिकवरीज मिल गई उसके घर में, इवन की खाने पीने की अशिया तक के, डालडे तक और इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स तक, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम डिटरमिन कर लेंगे तो ये कहाँ कहाँ से चोरी हुई है और किस किस के दुकान से चोरी हुई है, साबिक कि जहाँ जितनी भी चोरियाँ हो गई है। और इसके कुछ जेवर यही बताया दौरान की साहब कि कुछ जेवर ले जाके गिलगित भेजा है। गिलगित भी टीम हमने तैयार की है और वहाँ से उस जेवर दुकानदार को भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे और वहाँ से माल इंशाल्लाह बरामद कर लेंगे दीगर अज़ला से भी। और इसके अलावा आपके गांचे से भी उन्होंने अच्छी खासी वारदातें करके वो भी इंकशाफ किया है। अभी उनकी रिकवरी से उसकी तफसील हम बाद में दे देंगे आप लोगों को। तो वहाँ के भी रिकवरी से हमारे पास कुछ कैश में है, वो कैश कुछ खर्च हो चुका उनसे और कुछ चीज़ें रिकवर होंगी इंशाल्लाह। और सिर्फ हमारे स्कर्दू में ही नहीं बल्कि तमाम GB के अंदर हम जितने भी चोरी की वारदातें हो गई इससे मुआवजा कर लेंगे, इसकी मोडस ऑपरेंडी को देख लेंगे और इस मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए जो जो चीज़ें उनके ज़ुमरे में आती है उन सब की तफ्तीश करके उनकी मज़ीद रिकवरीज पॉसिबल है। अभी चूँकि रिकवरीज से जितनी भी हो गई है आपको ये तमाम उसकी फुटेज भी हम देंगे, तस्वीरें भी देंगे। और बहुत सारे लोगों ने हम अप्रोच किया है जहाँ जहाँ पहले भी जिनकी चोरियाँ हो गई है, तो वो भी हमसे राब्ते में है। उनकी भी हमने एक एक चीज़ को हमने नोट किया है। फिर हमारे जो जितनी भी रिकवरीज उनके साथ हम कंपेयर कर लेंगे, तो जो माल देख लेंगे उसके उस पिछले वाले फायर के ऊपर इसमें काम कर लेंगे। ये जो 3 चोर हैं बेसिकली इनका ताल्लुक़ है ये मुल्तान से है। इनमें ये तीनों के तीनों भाई हैं। इन तीनों में से नवीद है, रेहान है और ज़हीर है। ये पिछले 5 सालों से यहाँ पर स्कर्दू में काम करते हैं। बेसिकली इनका काम है चोरी करना, इनका पेशा है। बज़ाहिर जो पेशा है वहाँ पे शोरूम की कोई दुकान उन्होंने खोली, वहाँ पर रह के ये लोगों को मतलब शोरूम के नाम पे उन्होंने काम स्टार्ट किया है, लेकिन बेसिकली अंदरून कहानी ये है कि ये चोरी की वारदातों में मुलविस है। इनसे मज़ीद हम मालूमात ले लेते हैं और इनसे हम तफ्तीश के ज़रिए बहुत सारे जितनी भी चोरियाँ उनको इंशाल्लाह हम निकलवा देंगे और
जितने भी जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं हमारे उसमें हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, जिन जिन की जहाँ जहाँ चोरियाँ हों के FIR मैंने एसओ को यही बताया है कि पिछले पुराने 5 सालों के जो रिकॉर्ड निकालते हैं, जो जो केसेस ट्रेस नहीं हुई और इसमें मुआवजा कर इंशाल्लाह उस तफ्तीश में भी इनको हम इंशाल्लाह आगे कर लेंगे इसको। अच्छा सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ब्रीफिंग दी और इन टाइम ब्रीफिंग दी, और आपकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि कम वक्त में आपने आपकी टीम ने SHO साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और चोरों को पकड़ने में कामयाब हुए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि आप मुलजमान को पकड़ते हैं, फिर अदालत में चालान पेश करते हैं, अदालत से अगले रोज़ ही जो है उन्हें जमानत मिलती है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जो प्रोसिक्यूशन है वो कमजोर है, जिसकी वजह से मुलजिम जो है वो फौरी तौर पर उसको जमानत मिलती है? अच्छा, ज़मानत का क्या अपना एक तरीक़ाकार होता है। ज़मानत का एक हर बंदे का फंडामेंटल राइट होता है, इसलिए फंडामेंटल राइट होता है कि ताकि वो बाहर रह के अपने आप को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करे। ये डिपेंड करता है कि हमारे केस पे जब हमारी रिकवरीज हो जाती है, किसी भी हम बंदे को जब पकड़ते हैं तो ज़बानी जमा खर्च पे अंदर डाल देंगे तो वो ज़ाहिर बात है कि बाहर निकलेगा। इसमें तरीक़ाकार ये है कि हमारी कोशिश होगी उससे हम गवाह पेश करें, उसकी रिकवरीज हम दे दें। बेशक वो बेल आउट हो के बाहर चला जाए, उसको भी राइट है कि वो अपना केस प्लीड करे, लेकिन जब हम रिकवरीज और सबूत इकट्ठा करके हम अदालत में पेश कर लेंगे तो जाहिर बात उसको सज़ा हो जाती है। ये बता दें कि कुल जो है टोटल जो है कितने मालियत की रिकवरी इनसे हुई है, और यहाँ बल्तिस्तान के जो जांची और स्कर्दू के अलावा इन्होंने किन किन अजला में वारदात की है, और क्या कोई मुकामी सहूलतकार भी इनके साथ हैं, इसका कोई इंकशाफ हुआ है या दौरान तफ्तीश कोई बात सामने आ रही है? ओके। तफ्तीश में हमने अच्छा, इसमें हमारे पास मज़ीद बंदे तफ्तीश में आ सकते हैं, बिल्कुल। ये हमने पिछले जब हालात थोड़े से ख़राब थे तो हमें थ्रेट्स मिल रहे थे, पिछले हम 2 महीनों में यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी गैर मुकामी लोग हैं वो हमारे नेट में आ जाएं। नेट में आने का मकसद है कि जो जो किराए के घरों में है उनका किरायानामा साइन करवाया जाए, उनकी बाकायदा पुलिस में हमारे पास रिकॉर्ड हो एंट्री हो। एक तो हम ये डिटर्मिन करने में कोशिश में है कि जिस मकान में वो रहता था उसने बाकायदा किरायानामा साइन करके रहता था या नहीं रहता था, उसको भी हम तफ्तीश में शामिल कर लेंगे। और दूसरा ये जो जिसके साथ लोकल किसी लड़के, क्या नाम है उस लड़के का जो उस बंदे को भी हमने अभी हमारे पास ही वो एज ए सस्पेक्ट हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम उसे तफ्तीश कर रहे हैं। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट बनती है तो वो बाकायदा प्रॉपर गिरफ़्तार हो जाएगा। अभी तक की 2 तफ्तीश में इन तीनों भाइयों के अलावा किसी की इन्वॉल्वमेंट फ़िलहाल हमारे सामने नहीं आई है। अलबत्ता इसका जो पार्टनर है उसको हमने अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है। अगर कोई क्लू मिलता है हमें इसकी इन्वॉल्वमेंट का तो प्रॉपर इसको गिरफ़्तार किया जाएगा। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास से ये दो मेन जगहों से चोरी हुई। एक में 25 लाख की चोरी है, इसमें भी तकरीबन 95% रिकवर्ड है, और एक के जो हैदरी मार्केट में 9,50,000 रुपये की चोरी है, उसका भी 95% तक रिकवरी है। और दूसरा एक और चोरी है जिसमें तकरीबन 50% की रिकवरी है। और बहुत सारे ऐसे सामान हमें मिले हैं जिसका अभी कोई वाली वारिस नहीं है, अलबत्ता वो हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा बन चुकी है, रिपोर्टेड नहीं है। और जब सामान सामने आ जाएगी फिर वो भी रिपोर्ट होंगे तो फिर हम असर्टेन कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें किस FIR की है, तो फिर हम उसको अलग अलग करने की कोशिश करें। इस हवाले से केस में अक्सर हम देखते हैं कि जब भी आप की पुलिस जो है कोई मंशियात फरोशों को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, तो कुछ लोग जो है जिनका ताल्लुक सिकरतू से होता है, मकामी होता है, वो उनकी सिफारिश के लिए आ जाते हैं। क्या इस केस में भी कोई मकामी लोग दबाव डाल रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई सिफारिश के लिए आया नहीं। अलबत्ता लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लोग बड़े खुश हैं। तो जाहिर बात है कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात पकड़ी गई तो लोग इसमें हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं और अपना खुशी का भी इज़हार करते हैं और पुलिस के ऊपर एतमाद का भी इज़हार करते हैं। अच्छा सर, जो गुज़श्ता रोज़ जिन लोगों को आपने पकड़ा है मुलजमान को, इससे किस हद तक चोरी के वारदात में कमी वाक़ई होगी इस स्कर्दू शहर के अंदर, और जो जिस तरह आपने कहा कि माजी में जो वारदात हो गए हैं, क्या ये भी उस तरह के उनके इन वारदात में ये लोग मुलविस हैं, इस हवाले से कोई हुआ है इनकी? बिल्कुल जी, ये मेरे जो ख्याल में है स्कर्दू चोरी के वारदात में जो अभी तक हमें क्लू मिला, ये सबसे बड़ा ग्रुप यही हो सकता है। लोकल आदमी की वारदात जो मुख्तलिफ होती है, जो बाहर से जो प्रोफेशनल आदमी जो चोर होता
اس کی واردات جو بہت مختلف ہے. اور بہت سارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے سامان ملے جو صرف ایک ہفتہ پہلے والے کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے وارداتیں کی ہے. صرف ابھی یہ اسرٹن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس ایف آئی آر میں کیا کیا چوریاں ہوئی کہ پچھلے 5 سالوں میں، اور ان سے جو مال برآمد ہوا ان کو جب ہم ٹیلی کر لیں گے، کمپیئر کر لیں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہاں چوریاں کی ہے. سر یہ طریقہ کار ان کا کیا تھا؟ یہ تالے توڑتے تھے، کوئی اور طریقہ تھا؟ ان کا طریقہ کار رات کو چوری کرنا اور تالا توڑنا، دکان توڑ کے یا شیشہ توڑ کے لے کے جانا تھا. سر کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے تھے؟ یہ 5 سال سے پچھلے یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. ظاہراً تو یہ شو روم کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ اندر سے جیسے ڈکیت یہ بھی. تالے اگر توڑے تو کوئی بازار کی جو تنظیمیں ہیں یا جو دکاندار خود ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے؟ ان کی ایک لیگل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنے بھی پولیس اور بازار کا جو عملہ ہے، ہم دونوں آپس میں ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. لیکن بازار والوں سے پچھلے دنوں بھی میری بات ہوئی تھی، یہاں پہ میٹنگ ہو گئی تھی. ان سے میں نے یہی گزارش کر دی کہ آپ اپنے پارٹ پلے کر لیں، ہم اپنا پارٹ پلے کر لیں گے. چونکہ یہ قانون کے اندر ہے کہ مارکیٹ کا ایک چوکیداری سسٹم ہوتا ہے. رات کو ان کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ پولیس کو چیک کر لیتا ہے، پولیس کی کوآرڈینیشن ہمارے ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب تک وہ اپنا یہ چوکیداری سسٹم بحال نہیں کر لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے وارداتیں ہوتی رہیں گی. تو لہٰذا ہماری بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ مل کے ہم CCTV کیمراز مزید لگانے کے لیے ادھر ایک بازار کے اندر ایک کنٹرول روم ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. لیکن البتہ اس کے اندر کیمرے شیمرے لگنے کا پروسیس ابھی جاری ہے. اس سے مزید ہمیں اس کو روک تھام میں آسانی سے مدد. اچھا سر، لگ رہا ہے کہ جس طرح سچو صاحب اور آپ کی پروفیشنل ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، کیا یہ کوئی بین صوبائی گروہ ہے؟ اس میں اور بھی لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اسکردو کے علاوہ دیگر شہروں سے؟ ابھی تک ہمارے انویسٹیگیشن کے مطابق یہ پچھلے 5 سال سے زیادہ اسکردو میں ہی رہتے ہیں. ہاں البتہ ان کا کہیں آنا جانا ہے. گلگت میں بھی میں نے رابطہ کیا ہے، جو میرے کلیگ ہے مرزا حسن صاحب سے، ان سے میں نے رابطہ کیا DIG گلگت سے کہ آپ کے اندر بھی دیکھ لیں وہاں پہ کون کون سی چوریاں ہوگی، پھر اس کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو ہم آپ کو ریمانڈ پہ دیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں پہ بھی جا کے چوری کرتے ہوں گے. ہاں البتہ بلتستان کے اندر ہم نے یہ ڈٹرمن کر دیا ہے کہ صرف سکردو کی حد تک نہیں ہے، بلکہ بلتستان کے اور بھی ضلعوں کے حد تک ہے. اور انہوں نے گانچے والی چوری کا بھی انکشاف کیا ہے اور اس کے CCTV فوٹیج بھی ہم تک آ سر رہے ہیں. ان کو سزا دلانے کے لیے کیا ملتان میں ان کا ریکارڈ دیکھا جا سکتا یہ ہے؟ سوال بالکل 100% ان کا اس کے ساتھ سوال کروں تاکہ آپ جواب دینے میں آسانی میں نشان صاحب نے کہہ دیا کہ مطلب پیچھے سے ان کے آبائی گاؤں میں جو ہے جہاں ان کا پولیس کا کوئی ریکارڈ ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو یہ بڑے پروفیشنل تھے، کیونکہ ہم نے بھی جا کے موقع واردات پہ دیکھا جس طرح تالے توڑے ہیں تو کٹر وغیرہ استعمال کیے ہوئے. تو یہ اعلیٰ جو واردات ہے وہ بھی آپ نے برآمد کیے. سب سے پہلی بات ہے کہ ان کے پریویس ریکارڈ کا جو تعلق ہے ہمارے پاس الحمدللہ آج کل ہماری تھوڑی سی پولیس کو ہم نے پچھلے 4 سالوں کی کافی ڈیجیٹلائزیشن اس کی ہو گئی ہے. اس میں ہم ان کے CRO بنا دیں گے. ان کا کرمنل ریکارڈ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے PITB کے ساتھ، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے. جب ہم یہاں پہ کسی ملزم کی CRO کروا دیتے ہیں تو اس کا سارا ریکارڈ ادھر سے ہمیں مل جاتا ہے. اب یہ ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بتا دے گی کہ وہاں پہ پنجاب میں یہ اگر کسی چیز میں ملوث ہے تو ان کا ریکارڈ آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جائے گا. یہ لوگ جو ہے لوہے کا راٹ استعمال کرتے ہیں ایز اے آلہ نقب جو ہے، اور پلاس پیشکش وغیرہ استعمال کرتے تھے، جو کہ ہم نے ریکوری کے دوران ہی کے رہائشی مکان سے برآمد کر لیا ہے. 3 لوہے کے راٹ موجود تھے جو کہ ہم نے ریکور کر لیے ہیں. جب ہمیں اطلاع ملی کہ اس قسم کی ہے، جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے تو وہ کھانا پکانے کے لیے چیزیں ریڈی رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو انفارمیشن کہیں سے مل گئی کہ پولیس ان کے پیچھے ہے. جب ہم ان سے پوچھا کہ پولیس ہمارے پیچھے میں لگی ہوئی ہے تو لہٰذا ہم گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے. اور رات کو بھی یہاں پہ 411 کے قریب پولیس کا آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے. لیکن ہمارے پولیس ٹیم SHO کی سربراہی میں ساری رات ان کا پیچھے کرتے رہے. الصبح جب وہ یہاں سے کچورا کی طرف نکلنے کے لیے کمرہ کراس کر رہے تھے، پھر وہاں پہ ہماری ایک گاڑی پیچھے تھی، ہماری ایک گاڑی اس طرف تھی. چونکہ اس ٹائم پہ ہم نے پرائیویٹ گاڑیاں رکھی تھی، پولیس کی گاڑیاں نہیں تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو. تو بیچ میں بھی وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی تو لیکن پولیس نے ان کو دبوچ لیا، پکڑا اور ہمارے کھاتے چڑھ گئے.
अच्छा सर, ये जो देखें तो बहुत बड़ी एक वारदात थी जिसको यकीनन अप्रिशिएट किया जाना चाहे, तो क्या जिन लोगों ने इस एक्शन को कामयाबी से मुकम्मल किया है उनकी हौसला अफजाई के लिए भी कुछ कर रहा है डिपार्टमेंट? बिल्कुल डेफिनेटली हम इंशाल्लाह कर लेंगे। हमारे जितने भी जो मेरे बसात में है, मैं एक स्टेप आगे जाके कर लूँगा और हर हाल में कर लूँगा। और जो मैं अपने सीनियर से मैं जो इनकी मदद इनकी हौसला अफजाई करवा सकता हूँ वो मैं भी इंशाल्लाह करवा दूँ। अच्छा सर, एक तजवीज़ चलती रही थी बड़े अरसे से कि थाने में अगर कोई भी किसी भी जुर्म में या किसी भी उसमें मुलविस या इल्ज़ाम के तहत थाने लाया जाता है तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा। और स्पेशली हमने रिक्वेस्ट की थी जो मंशा फरोश है, जो एक मरतबा पकड़े जाएँ वो बातस्वीर पुलिस के पास वहाँ पे रिकॉर्ड हो कंप्यूटर में सेव हो, ताकि आपको अगली वारदात के दौरान पता चल जाए। तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम मैकेनिज्म बनाया गया है? इसमें हमारे पास दो किस्म के मैकेनिज्म हैं। एक तो वो है जो ऑलरेडी जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, वो पकड़े गए, जिनसे माल रिकवर हुआ है, उनका हमारा कंप्यूटराइज सीआरओ बनता है, उसको कहते हैं हम क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, उसका भी रिकॉर्ड है। और दूसरा ये है कि जिसके ऊपर हमें शक है या एक बंदा हमें यकीन है कि ये बंदा ये वारदात करता है, कारोबार करता है, जिससे कोई रिकवरी नहीं हुई है, उनकी फ़हरिस्त भी हमारे पास मौजूद है। लाइक के चोरी की अपनी फ़हरिस्त हमारे पास मौजूद है, चर्च बेचने वालों का भी हमारे पास फ़हरिस्त मौजूद है, जो गाड़ी चोरी या फ्रॉड करके लेके जाते उनकी भी फ़हरिस्त है। हर कैटेगरी के अलग अलग हमारे पास इनकी फ़हरिस्त है। अच्छा सर, ये एक मैकेनिज्म है आपका, कोई भी गैर मुकामी यहाँ रिहाइश पजीर हैं उनका डेटा आपके पास होते हैं, तो गुज़श्ता कई दिनों से आप इनको तलाश कर रहे थे, तो इनका कोई कहीं पे अगर ये किराए पर थे तो आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? ये सारे के सारे पिछले दो महीनों से हम यही काम कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा हमारा जो इस 2 महीनों में पर्पज़ ये था, कोई भी बंदा गैर मुकामी हो, यहाँ पर रह रहा हो, जिस मकान में रह रहा हो उस मकान के साथ किरायानामा साइन कर ले और उसका रिकॉर्ड हमारे पुलिस में आ जाए। तो हमारे सिटी थाने में 50% हमने कर लिया है, क्योंकि एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। सर्दियों की वजह से कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग यहाँ पे हैं, तो उनका 50% हो चुका है। इसी तरह मैंने अपने दोनों मीटिंग्स में अपने तमाम एसएचओज़ को हिदायत की थी कि आपकी जुरिस्डिक्शन में जितने भी गैर मुकामी अफराद रह लें उनको आप अपने नेट में ले आए, ताकि हमें पता चले कौन यहाँ पर रह रहा है, कौन क्या कर रहा। तो ये भी उसी की एक कड़ी थी। अब ये मैंने एसएचओ गंबा से पूछा गया है, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था या हमारे नेट में था या नहीं था, फिर वहाँ से जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। इस तरह के वाक़यात को रोकने के सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली ताजिर बरादरी को, यहाँ के आम पब्लिक को? ताजिर बरादरी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपने हिस्से का काम करें, अपने चौकीदारी सिस्टम को हमारी मदद से वो बहाल रखें, और जो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जहाँ जहाँ CCTV कैमराज लगवाने हैं वो जल्द अज जल्द हमारे लगा के देखें। उस कंट्रोल रूम में हमारा बंदा, हम अपना बंदा देंगे, CCTV कैमरा कंट्रोल रूम उनका होगा। और मैंने ऑलरेडी एक्शन से भी मैंने गुजारिश की है कि जिस जिस इलाके में बिजली की ज़रूरत है तो हमें मतलब बिजली का थोड़ा सा मतलब हमें कोशिश करें कि हमें दे दे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर हमारे पास कहीं से पैसे वैसे अरेंज हो जाए तो कैमरे के साथ हम थोड़ा सा एक सोलर पैनल भी लगा देंगे तो सारे रात दिन वो फंक्शनल हो जाए। मैं आपसे इसके हवाले से पूछना चाह रहा था कि CCTV कैमरे की आपने बात की, तो एक तो ये आपके बाजार के काफ़ी एरियाज में जो है CCTV कैमरे लगे हुए हैं, क्या वो कैमरा आपको सपोर्ट नहीं करता है या वो कैमरा फंक्शनल नहीं है? सेकंड में ये पूछना चाह रहा था, गालिबन आप पिछली दफ़ा थे तो आपके दौर में ही ये चला गया था, SPU में आपका एक प्रोजेक्ट था कि ये सेफ सिटी का जिसमें कैमरेस लगने थे, मेरे ख्याल से कोई 60 या 70 कैमरे जो है ये मुख्तलिफ एरियाज में लगने थे, वो प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सेफ सिटी वाला जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था उसका सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन तो गिलगित में हो गई है। उसके बाद उन्होंने 2 बड़े शहरों का और नाम लिया है, तो दियामर चिलास और एक स्कर्दो में भी इस पर काम चल रहा है इंशाल्लाह। इस पर चूँकि प्रोजेक्ट बड़ा है तो बीच में आपको पता है कि हुकूमतों का मतलब आना जाना ये लगा रहा, तो ये लेकिन ये प्रोजेक्ट है, इसमें इंशाल्लाह लग ऑलरेडी। हाँ, कल भी हमारे पास आए थे, 2-3 दिन पहले टीम आई थी, तो ऑलरेडी गांचे की भी सर्वे करके, स्कर्दो की भी सर्वे करके
यहाँ से गई हुई है। ये मुर्खा 13 तारीख की शब को यहाँ मेन बाज़ार में वज़ीर मोबाइल शॉप, उसके साथ ये हैदरी मार्केट में इत्तिफाक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, उसके अलावा टोटल कुल 5 दुकानों में वारदात की थी उस रात को। तो हमने नामालूम मुलज़मान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। तो इनके फिर इसके बाद SSP साहब ने खुद दिलचस्पी ली और टीम बनाई, पुलिस टीम ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। तो इसमें फिर हमें एक कुछ मोबाइल के IMEI नंबर किसी सिम से जो है ना उन्होंने ब्रेक किया था। तो इस सिम के पीछे हम लगे, उसका आगे हमने लोकेशन CDR वगैरह लिया। तो इस से हमने कुछ और राबते निकाले। तो इस तरह हम अबिल आखिर मुलज़मान तक पहुँचे। मुलज़मान तक पहुँचने के बाद फिर कल हमने इनको 3 मुलज़मान को जो है गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद ये लोग को गंबा में मुस्तकिल रहाइश रखते थे, 3-4 सालों से यहाँ पे शोरूम का काम कर रहा था ऊपर से, लेकिन रात को ये चोरी की वारदातों में मुलविस थे। तो फिर इनके रहायशी मकान से हमारे थाने के 3 मुकदमात और गांचे के 3 मुकदमात के सामान जो माल मसरूक़त है हमने वहाँ से बरामद कर लिए और थाने में ला के अभी स्टोर किया है। तो इसके अलावा भी दीगर मुकदमात में अभी आज हम रिमांड ले रहे हैं। दीगर मुकदमात में, दीगर अजला के मुकदमात में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे।